वेलकम अगेन आरकेजीसी नेट क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में क्या देखा था? डेफिनेशन ऑफ प्लीज एंड फीचर ऑफ प्लीज। सो आज देखेंगे राइट्स ऑफ ओनर। और इससे पहले मैंने क्या करवाया आपको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज अपना चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके देख सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने कराया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज, उसको बहुत ही डिटेल से समझाया है एग्जाम्पल के थ्रू। एंड टुडे इज राइट ऑफ पोनर। पोनर मतलब यहाँ पे गिरवी करता का अधिकार। यहाँ पे एक बैंक है एंड यहाँ पे मिस्टर ए है। तो मिस्टर ए क्या करते हैं? बैंक के पास में क्या जाते हैं? लोन लेने जाते हैं। और यहाँ पे बैंक यहाँ पे कहता है कि मुझे आपसे सिक्योरिटी के बदले में कुछ चाहिए। तो फिर मिस्टर ए क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो यहाँ पे क्या कराते हैं? डॉक्यूमेंट्स को गिरवी रखते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पे बैंक इनको क्या कर देता है? लोन प्रोवाइड करा देता है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया था। तो इसके अंदर पोनर कौन हुआ? आपका पोनर हुआ यहाँ पे मिस्टर ए, जो अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करता है? बैंक के पास में क्या रखता है? गिरवी रखता है। एंड बैंक यहाँ पे कौन हुआ? पौनी। यहाँ पे क्या हुआ? बैंक पौनी हुआ। तो यहाँ पे 2 पार्टीज हो गई एंड 1 कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो पौनी एंड पोनर। तो अभी राइट किसके देख रहे हैं? पोनर के देख रहे हैं, मिस्टर ए के। राइट टू डेमिस, इट मीन्स दैट कि अगर गिरवी करता है जो मिस्टर ए है अपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी मटेरियल बैंक के पास में जमा कराते हैं, तो सपोज दैट अगर डैमेज हो जाता है बैंक के पास में डॉक्यूमेंट्स या असेट्स, तो क्या करते हैं? जो मिस्टर ए है उनका राइट है कि डैमेज, राइट टू डैमेज मतलब यहाँ पे जो डैमेज हुआ है उसका क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट द बैंक। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव सरप्लस। इट मीन्स दैट कि अगर मान लो बैंक को जो डिपॉजिट करे हैं डॉक्यूमेंट्स या अदर कोई असेट्स, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड होती है बैंक को, तो यहाँ पे वापस उसको मिस्टर ए को रिटर्न करना पड़ेगा। राइट टू रिसीव प्रॉफिट इन गुड्स। इट मीन्स दैट कि जो भी यहाँ पे गुड्स यहाँ पे जमा करवाई है, तो अगर उन पे प्रॉफिट होता है तो वो भी क्या है? रिसीव कर सकते हैं। कौन? मिस्टर ए। वो भी क्या है? उनका राइट है। एंड राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर, सेक्शन 178A। राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर मतलब यहाँ पे जो भी असेट्स या डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो वो ट्रू ओनर होना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ ओनर। तो यहाँ पे जो गिरवी करता के कर्तव्य देख लेते हैं। पहले क्या देखा था? अधिकार। एंड यहाँ पे क्या है? ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्टिव इन गुड्स। इट मीन्स कि अगर मान लो मिस्टर ए बैंक के पास में डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स उनके है ही नहीं, या मान लो किसी प्रॉपर्टी के हैं और वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर दी है, तो इस तरीके से जो डिफेक्ट होता है तो वो डिस्क्लोजर करना यहाँ पे जरूरी होता है। ड्यूटी टू पे डेब्ट एट फिक्स टाइम मतलब यहाँ पे ड्यूटी होती है, जो ऋण लिया है, लोन लिया है बैंक से मिस्टर ए ने, तो वो क्या है? यहाँ पे फिक्स टाइम पे उसको पे करना इनकी क्या है? ड्यूटी है। ड्यूटी टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इट मीन्स दैट कि अगर मान लो बैंक को कोई खर्चा करना पड़ता है उस जो भी वहां पे असेट्स रखी है उस पे, तो ओनर की क्या है? यहाँ पे ड्यूटी है कि वो कैसे भी करके उस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपेंसेस हुआ है उसको क्या करे? पेमेंट करे। ड्यूटी टू पे द बैलेंस अमाउंट। यहाँ पे मिस्टर ए की ड्यूटी बन जाती है कि जो एक्स्ट्रा बैलेंस अमाउंट है उसको पे करे। ड्यूटी टू कंपनसेट फॉर डिफेक्टिव टाइटल। इट मीन्स दैट कि अगर मान लो डिफेक्टिव टाइटल देके उसको जमा कराया है और बैंक को किसी प्रकार का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे कंपनसेट को पे करना पड़ेगा मिस्टर ए को।
बैंक के पास में, तो उनकी क्या है, ये ड्यूटी है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ पौनी। इट मीन्स यहाँ पे जो अधिकार होते हैं किसके, गिरवी धारक के। गिरवी धारक कौन था, आपका बैंक था। गिरवी धारक के अधिकार, तो अधिकार देख लेते हैं। राइट टू रिटेन गुड्स, मतलब यहाँ पे राइट होता है सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग बैंक का, कि वो रिटेन कर सके गुड्स को। एंड राइट टू रिटेन द गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट डेब्ट, मतलब यहाँ पे जो लोन दिया है तो वो यहाँ पे राइट होता है कि बैंक 174 सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर सके, गुड्स को रिटर्न कर सके। राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, इट मीन्स दैट सेक्शन 175 के अकॉर्डिंग क्या है, एक बैंक का क्या है, राइट है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर वो एक्सपेंसेस करता है तो वो क्या होता है, पॉनर से उस रिसीव कर सके अमाउंट या एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज राइट टू शू पॉनर। इट मीन्स दैट कि अगर मान लो डिफेक्टिव अगर गुड्स जमा कराता है बैंक के पास में कौन, पॉनर, तो राइट है बैंक को कि वो शू कर सकता है पॉनर पे, या कह सकते हैं कि वो दावा कर सकता है या क्लेम कर सकता है, मुकदमा कर सकता है सेक्शन 176 के अकॉर्डिंग। सेल ऑफ प्लेज गुड्स, मतलब यहाँ पे अगर मान लो ओनर है जो मिस्टर ए है, यहाँ पे लोन है वो उसका रीपेमेंट नहीं करता है और अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं लेता है डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे बैंक उसको क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। इसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे है बैंक और यहाँ पे है मिस्टर ए। सो मिस्टर ए एंड बैंक, तो मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक से लोन लिया 50 लाख का, एंड यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, तो वो भी कितने के हैं, 50 लाख के हैं प्रेजेंट टाइम पे। बट अगर मान लो मिस्टर ए है जो लोन का पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो जो बैंक है ये इनके डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स को सेल आउट करेंगे, तब अगर मान लो वो डॉक्यूमेंट्स 40 लाख के हुए हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 40 लाख, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आया है 50 लाख माइनस 40 लाख, 50 लाख माइनस 40 लाख, तो जो 10 लाख का बैंक को जो लॉसेस हुआ है उसको मिस्टर ए से क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जब मान लो कि 60 लाख की डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है मतलब 60 माइनस 50, तो जो 10 लाख है उसका प्रॉफिट हुआ है बैंक को, तो वो क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। तो ये होता है राइट सेल ऑफ प्लेस गुड्स का जो सेक्शन आता है 176। राइट टू रिसीव द बैलेंस अमाउंट, मतलब यहाँ पे अभी मैंने जो समझाया आपको कि अगर मान लो बैंक को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट मिस्टर ए का है एंड उसको रिटर्न करना पड़ेगा, एंड अगर बैंक को लॉस होता है तो मिस्टर को यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। ये आता है सेक्शन 176 में। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ ए पौनी। तो पौनी कौन है, यहाँ पे गिरवी, यहाँ पे धारक है। तो गिरवी धारक फॉर एग्जाम्पल में क्या देखा था, बैंक था, तो गिरवी धारक के कर्तव्य देख लेते हैं अब। ड्यूटी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी केयर ऑफ गुड्स, इट मीन्स दैट कि जो भी ए ने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स या असेट्स रखे हैं, तो उनका क्या है, ड्यूटी है बैंक की कि उसकी रीजनेबल क्या करे, यहाँ पे केयर करे एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सेफ्टी से रखें। ड्यूटी नॉट टू यूज एंड प्लेज फॉर गुड्स फॉर पर्सनल, इट मीन्स दैट कि अगर मान लो जो मिस्टर ए है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ना रख के कार रख दी है बैंक के पास में अपनी जमा, तो वहां पे क्या है कि जो बैंक है उस कार को पर्सनल यूज नहीं ले सकते हैं। सो दैट ये है प्लीज गुड्स फॉर पर्सनल, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे पर्सनल नहीं रख सकते हैं। अगर उन्होंने गिरवी रखी है कार को, तो वो क्या करते हैं, अलग से ही
उसको सेपरेट रखना पड़ेगा और उसकी सेफ्टी या रखनी होगी। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिटर्न द सरप्लस अमाउंट। यहाँ पे क्या कहा है, अगर मान लो बैंक को सरप्लस हुआ है उस कार से या कुछ भी, तो यहाँ पे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ये ड्यूटी है बैंक की। ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे जो भी इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट्स में, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा मिस्टर ए को। तो यहाँ पे नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू मिक्स प्लीज गुड्स। मतलब यहाँ पे जो बैंक के पास में अदर जो असेट्स हैं एंड मिस्टर ए की जो असेट्स हैं उनको मिक्स नहीं करना है, उनको सेपरेट रखना है। अपनी पर्सनल और जो मिस्टर ए ने जमा कराई है वो असेट्स यहाँ पे मिक्स नहीं करना है। तो ये है आपके ड्यूटीज एंड राइट्स पॉनर एंड पोनी। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और ये नोट्स है जो आपके हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, बोथ मीडियम में रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।